वेलकम एवरीवन टू सिक्स एजुकेशन। इस वीडियो में हम एसक्यूएल ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे और पिछली वीडियो से हम कंटिन्यू कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने जैसे कि बेसिक कमांड सीख लिए थे, हमने अपनी एक ऑनलाइन एसक्यूएल एडिटर सेटअप कर ली थी और जो भी एसक्यूएल के बेसिक कमांड्स होते हैं वो हमने सीख लिए थे। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली हमें किसी भी तरह की ऑपरेशन कंडक्ट करने में मदद करते हैं। जिस तरह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, वैसे ही एसक्यूएल में भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। इसको मैं आपको दिखाता हूँ एक क्वेरी लिख के। इस क्वेरी में मैं फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ कस्टमर्स में से, जहाँ पे एज इज़ इक्वल टू 21+10 कर दिया है। तो ये सिंपल ही है काफ़ी। ये बस जैसे हर लैंग्वेज में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है, वैसे ही इसमें भी होता है। ये हमें लॉजिक बिल्ड करने में मदद आते हैं। इनको हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब इमेजिन करें कि हमें वेयर क्लॉज में एक स्टेटमेंट सिर्फ नहीं लगानी, हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स लगानी है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में एक ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं एंड ऑपरेटर। जिस भी स्टेटमेंट्स के दरमियान में हम एंड लगा लेते हैं तो वो टोटल ट्रू आउटपुट तभी देगा जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हों। तो जैसे यहाँ पे मैंने दो स्टेटमेंट लगा दिए, एक अमाउंट इज इक्वल टू 400 और दूसरा ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू 1। तो जब ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तभी वो हमें एक आउटपुट देगा। ये काम होता है एंड गेट का। दूसरा गेट होता है और गेट। और गेट बेसिकली अगर हम उर्दू में इसको कहें तो हम कहेंगे या तो पहली स्टेटमेंट ट्रू हो या तो दूसरी स्टेटमेंट ट्रू हो, और अगर दोनों ही ट्रू हैं फिर भी कोई मसला नहीं। तो अगर अमाउंट इज इक्वल टू 400 है तो वो हमें ट्रू भेज देगा, उस आइटम को रिट्रीव कर लेगा। या तो अमाउंट की जो ऑर्डर आईडी है, अमाउंट नहीं ऑर्डर आईडी जो है, या तो वो 4 है तो भी हमें ट्रू कर देगा। अब लाजमी नहीं कि ये गेट्स हम सिर्फ दो ही स्टेटमेंट में चला रहे हैं, हम इसको मल्टीपल स्टेटमेंट्स में भी चला सकते हैं। तो यहाँ मैं एक तीसरी स्टेटमेंट भी लगा लेता हूँ और लगा के आइटम इज इक्वल टू माउस। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स में से जब भी कोई एक भी ट्रू होगी तो ये हमें वो आइटम रिट्रीव करके दे देगा, जैसा कि हम नीचे आउटपुट टैब में देख सकते हैं। अब जब मैंने इन दोनों के दरमियान एंड गेट लगाया तो आप देख सकते हैं हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई भी एंट्री नहीं है जो इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रही हो। आप ऑर्डर्स की टेबल में देख सकते हैं, ना ही कोई एक सिंगल एंट्री ऐसी नहीं है जिसमें अमाउंट भी 400 से ऊपर हो, ऑर्डर आईडी भी 4 हो और आइटम भी माउस हो। अगर मैं आइटम कीबोर्ड कर देता तो फिर मुझे फोर्थ वाली एंट्री मिल जाती। किसी भी स्टेटमेंट को हमें अगर नेगेटिव में उसको डालना है तो हम उसके आगे लॉजिकल ऑपरेटर लगा लेते हैं जिसको कहते हैं नॉट। तो वेयर नॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 4, तो ये हमेशा तभी ट्रू होगा जब कस्टमर आईडी 4 नहीं होगी। तो ये काफ़ी सिंपल ऑपरेटर है। ये हमारे सबसे पॉपुलर लॉजिकल ऑपरेटर्स आप कह सकते हैं इनको। एक और टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हैं जो काफ़ी यूज़ होते हैं, जिनको हम कहते हैं कंपैरेटरी ऑपरेटर्स। ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल आते हैं, जैसे लेस देन का साइन हो गया या फिर ग्रेटर देन का साइन हो गया। तो इसमें मैंने लिख दिया है ऑर्डर आईडी और आइटम सेलेक्ट करें जहाँ पे अमाउंट इज़ लेस देन 750। तो जो भी 750 एक्सक्लूसिव मतलब 750 नहीं होगा, 750 से कम होगा, वो हमें रिट्रीव करके दिखा देगा, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे हमें ऑर्डर आईडी 3 मॉनिटर नहीं मिला क्योंकि उसकी अमाउंट जो है वो 750 से ऊपर है। अब अगर मुझे इंक्लूसिव लगाना है तो मैं लिख दूंगा लेस देन इक्वल टू, तो ये 750 को भी इंक्लूड कर देगा। ऐसे ही मैं ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकता हूँ। अब मुझे फॉर एग्जांपल एक सर्टेन अमाउंट के दरमियान में मुझे अगर लिमिट अपनी रखनी है, अपनी कंडीशन रखनी है, 750 से ऊपर 750 से नीचे नहीं, मुझे उसको ब्रैकेट करना है, तो फिर मैं इस्तेमाल करता हूँ बिटवीन का वर्ड। बिटवीन के वर्ड के बाद हमें दो नंबर्स देने होते हैं और उनके बीच में एंड लगाना होता है। तो जब भी उन दोनों नंबर्स के दरमियान में हमारी वैल्यू आएगी तब वो ट्रू होगा और हमें जो ऑब्जेक्ट है वो रिट्रीव हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ऑर्डर आईडी और आइटम फ्रॉम ऑर्डर्स, जहाँ पे 200 से ऊपर और 500 से कम का अमाउंट हो, वो हमें ये रिट्रीव करके दिखा रहा है। तो ये बेसिकली काम होता है बिटवीन के कीवर्ड का। यहाँ पे जब मैं 300 कर रहा हूँ तो फिर ये मुझे जो 300 से छोटे हैं वो नहीं दिखा रहा। एक और ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर बेसिकली हमसे एक लिस्ट लेता है आर्ग्यूमेंट्स की। आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं, मतलब कंडीशंस कहते हैं। वो लिस्ट में से जब भी हमें इक्वल टू मिलेगा
मतलब उस लिस्ट के अंदर जो भी वर्ड्स हैं, जब उसके इक्वल्स टू हमें अपना एट्रीब्यूट मिलेगा तो उस एंट्री को वो रिट्रीव करके हमें दिखा देगा। तो जैसे कि यहाँ मैं ऑर्डर आईडी और आइटम ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं इनके ज़रिए बता रहा हूँ कि मुझे कीबोर्ड या फिर मॉनिटर चाहिए। तो जहाँ जहाँ कीबोर्ड और मॉनिटर ट्रू होगा वो ये मुझे रिटर्न करके दे देगा। तो इसको लिखने के लिए हमें पैरेंथेसिस में इसको डालना पड़ता है। और ये सारी की सारी ऑपरेटर्स जो हैं लॉजिकल और कंपैरेटरी ऑपरेटर्स हैं। तो हमने एसक्यूएल के जो भी बेसिक ऑपरेटर्स हैं, जो भी मोस्ट यूज्ड ऑपरेटर्स हैं, वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। कीप इन माइंड कि एसक्यूएल के और भी ऑपरेटर्स होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। हमने सारे ऑपरेटर्स इस वीडियो में कवर नहीं किए, लेकिन हमने वो ऑपरेटर्स ज़रूर कवर कर लिए हैं जो कि आपकी एसक्यूएल की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होंगे। अब हम एक टास्क करते हैं, जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं उनको रिवाइज करने के लिए। जो टास्क है वो साथ साथ करें तो ज़्यादा बेहतर है। हमें इस टास्क में क्या करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेलेक्ट करने हैं जो या तो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में हो, जो एज ग्रुप 18 या 18 से 23 की है, या फिर वो यूके से हो। तो ये हम पहले शुरू करते हैं इसको लिखना। हम करते हैं सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट कमांड के बाद हमें एक रेंज दी हुई है। तो रेंज का जो हमें कीवर्ड था वो क्या था, बिटवीन का कीवर्ड। तो हम बिटवीन लिखते हैं और वो रेंज डालते हैं 18 से 23। अब ये तो एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमसे हो गया। हमें दूसरा भी तो ट्रू करवाना है, जो कि है या तो ये यूके से हो। तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, हमें वेयर कंडीशन के अंदर दो हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उन दोनों के दरमियान और लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पैरेंथेसिस से पहले उसका एक स्ट्रक्चर अपनी ईज के लिए मैं बना लेता हूँ। हाँ, तो मैं पहली स्टेटमेंट पहले पैरेंथेसिस में डाल लेता हूँ। अब ये और हो रही है किससे, या तो वो यूके से हो। ये कंट्री इज इक्वल टू यूके। हाँ, तो ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है। इसको रन करके देखते हैं। ट्रू। तो अब बोनस टास्क के लिए वो बंदा सेलेक्ट करो जिसका नाम जॉन ना हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर कोई भी फीडबैक हो तो वो भी कमेंट सेक्शन से हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी 6 सॉफ्टवेयर के बारे में जानने के लिए हमारे सोशल्स को फॉलो करें, हमारी सर्विसेज के बारे में जानें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों से जो एसक्यूएल के बारे में जानना चाहते हैं। और अगर आप हमारी सीरीज़ में से ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप पिछली एपिसोड भी देख सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।